भारत और चीन के सैनिकों के बीच गोलीबारी को लेकर ये बड़ी खबर है। 40 साल बाद भारत चीन बॉर्डर पर फायरिंग हुई है। 4 दशक बाद एलएसी पर दोनों सेनाओं ने बंदूकें तानी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का यह प्रोपेगेंडा। चीनी सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छापा गया। भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर यह है कि एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में फायरिंग हुई है। सरहद पर तनाव, सामने खड़े चीनी शैतान हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मांग रहा चीनियों से बदला। हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। एलएसी पर बढ़ता तनाव हिंदुस्तान के लिए एक टेंशन है, तो चीनी सैनिकों के लिए खौफ। लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। शांति बहाली के लिए पिछले कई दिनों से ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है। रविवार को भी दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई, लेकिन इस बैठक में टेंशन ज्यादा थी। वजह थी भारतीय सैनिकों की तैयारी। बॉर्डर पर ड्रैगन को जवाब देने के लिए भारतीय फौज से ड्रैगन ऐसे बौखलाया हुआ था कि 4 घंटे बाद भी ये बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बर्फबारी से पहले एलएसी पर हिंदुस्तान की तैयारी। खौफ में आया चीन, प्रोपेगेंडा से कर रहा है वार। चीन को उनकी मान में मिटाने के लिए हिंदुस्तानी सेना ने एलएसी पर अपने टैंक, विस्फोटक और गोला बारूद पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। खतरनाक टैंक और गोला बारूद के साथ एलएसी पर इंडियन आर्मी की संख्या भी पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ चुकी है। चूंकि 20 सितंबर से पहली बर्फबारी शुरू होने वाली है और भारत किसी भी हालत में ड्रैगन को उसकी चालबाजी में कामयाब नहीं होने देना चाहता। एलएसी पर चीन ने जो हालात पैदा कर दिए हैं उसे देखते हुए भारतीय सेना तैयार बैठी है और यही बात ड्रैगन को नागवार गुजर रही है। 40 साल बाद जब पूर्वी लद्दाख में गोलीबारी की इस घटना के बाद चीन भारत पर आरोप लगा रहा है, लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि झूठ का एक और प्रोपेगेंडा है जो हिंदुस्तान पर दबाव बनाकर खुद को पाक साफ साबित करना चाहता है। फिलहाल एलएसी पर हालात नाजुक बने हुए हैं और 7 सितंबर को एलएसी पर जरूर कुछ बड़ा हुआ है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भारत और चीन की झड़प पर यह बहुत बड़ा अपडेट है। बड़ी खबर, लद्दाख में एलएसी पर गोलीबारी हुई है और 40 साल बाद फायरिंग से हिमालय पर्वत गूंजा है। लद्दाख में सोमवार को मिडनाइट में कुछ बड़ा हुआ है। पीएलए की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग हुई, ये चीन का दावा। पीएलए की पेट्रोलिंग पार्टी पर चेतावनी भरी फायरिंग की गई, वार्निंग शॉट्स दागे गए। चीन ने ऐसा दावा किया है। हालांकि चीन के इन तमाम दावों पर, प्रोपेगेंडा पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पिछले 3 महीने से पैंगयोंग में तनाव जारी है। अब चीन का एक और प्रोपेगेंडा सामने आया जिस पर भारत का रिएक्शन अभी तक नहीं आया। बड़ी खबर, एलएसी से बॉर्डर पर फायरिंग हुई। भारत चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव होने के आसार ऐसे में कम ही नजर आ रहे हैं। सोमवार को देर रात एलएसी पर गोलीबारी हुई और ताजा झड़प पैंगयोंग के पास पहाड़ी पर हुई है। सेना की शिकस्त से ड्रैगन कैसे बौखलाया है जो भारत पर घुसपैठ का आरोप लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों की बौखलाहट इतनी बड़ी है कि दोनों देशों की फौज के बीच तेज झड़प हो गई और नतीजा गोलीबारी तक पहुंच गया। चालीस साल बाद फिर बदला इतिहास। ड्रैगन को मिला उसी भाषा में जवाब। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव और झड़प की खबरें कई बार आई हैं और बीते 40 सालों से कभी भी दोनों देशों की तरफ से गोलीबारी की खबर नहीं आई। लेकिन ब्लैक टॉप पर ड्रैगन को मिली मात से दुश्मन ऐसे तिलमिला गया है कि हर हाल में हिंदुस्तान की लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए उतावला है, तो उसे खाक में मिलाने के लिए हिंदुस्तान की सेना टैंक और बारूद के लिए तैयार बैठी है। एलएसी पर गोलीबारी के बाद ये ड्रैगन का खौफ है कि हमेशा किस तरह एक बार फिर से झूठ पर उतर आया है और भारतीय सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप लगा दिया। चीनी सेना के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने भारतीय चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से में एलएसी को पार किया और पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे के नजदीक शेनपाओ पहाड़ के इलाके में घुस गए। ये ड्रैगन की पूरी चालबाजी है और हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। चीन के झूठे दावे ये भी कहते हैं कि जब चीनी सैनिकों ने हिमाकत की तो भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। लेकिन ड्रैगन को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान ऐसे किसी को छेड़ता नहीं। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी किसी को छेड़ने की कोशिश नहीं की। उससे सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया,
लेकिन जब उसे दुश्मनों ने छेड़ने की कोशिश की तो भारत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।